राम कहो भूप मुनिराज करे, जुई जुई आय सुधोय। राम राज अभिषेक तय, बेग करहु सोई सोय। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हरषि मुनि से कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गण मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मन गण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं। वेद साहित्य कहे सकल विधाना, कहो रचो पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रूपहु बीधहु पुर चाहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर नगर में बहुत से मंडप सजाए। फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दिए। श्री राम रचहो मांज मनु चौके चारु, कहो बनावन बेगी बजारू। पूजा हो गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहो भूम सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताके तूरन कलश, सजा हो तो रग रत्नांग। सिरधरि मुनि बर बचन सब, निज निज काज ही लागू। लखन श्री रामचंद्र की जय। ध्वजा पताका का तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि सजहि आयसु दीन्हा, सो तहि काज प्रथम जन कीन्हा। वे प्रसादु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने उस काम को मानो पहले ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहे अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में शुभ सगुन सूचित हुए। उनके सुंदर अमंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस्पर कहि, भरत आगमन सूचक अहि। भई बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही हैं। सगुनों के प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडहि कमठ हृदय जहि भांति। और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है। सगुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का
दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम सुनि रहस्य निवास सुभत लखी विध बढ़त जनो बार बीच बिलास। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।